स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। जानेंगे आज मार्केट लाइव में बाजारों के अंदर कैसा ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। और आज हमने बाजारों के अंदर की बहुत ही अच्छी तेजी आती हुई देखी है, जो कि हमने सोने और चांदी के अंदर आती हुई देखी है। सोने और चांदी के अंदर बहुत ही लाइफ टाइम हाई लग चुका है। सोने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी सोना जो 2011 सितंबर के अंदर हमें देखने को मिला था $1921 का, वो भी पार कर चुका है और लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि $1928 है। अब यहाँ से सोने के अंदर कैसा देखने को मिला और सोने के अंदर 6 महीने का अगर आउटलुक देखते हैं तो 6 महीने के अंदर सोने ने कितना रिटर्न दिया, हाई प्राइजेस के अकॉर्डिंगली कितना रिटर्न दिया, उसके साथ ही जानेंगे कि सोने के अंदर जिस हिसाब से रिटर्न देता हुआ नजर आया सोना, यहाँ पर सबसे लोएस्ट स्तर पर जब सोना गया था मार्च के अंदर, उसके बाद अब हाई लाइफ टाइम हाई के पास कितने % का रिटर्न अभी तक सोना देख चुका है। तो सबसे पहले चार्ट के जरिए जान लेते हैं सोने के अंदर हाई प्राइसेस पे सोने ने कितना रिटर्न दिया और सबसे ज़्यादा हर महीने के हिसाब से कितना हाई दिखाता हुआ सोना नज़र आया है। तो अगर 2020 की मंथली हाई प्राइसेस के देखें तो अभी 2020 जनवरी के अंदर देखते हैं तो 41,270 का सबसे उच्चतम स्तर हासिल किया था सोने ने। उसके बाद फरवरी के अंदर सोना एक बार फिर हाई पे पहुंचा, जो कि 43,585 के पास था। उसके बाद सोने ने लाइफ टाइम हाई लगाया और वहाँ से सोने के अंदर 44,878 का एक हाई देखने को मिला। यहाँ से बाजारों के अंदर और भी तेज़ी देखने को मिली, जो कि अप्रैल था। अप्रैल के अंदर सोने के अंदर और अच्छी तेज़ी देखने को मिली और जो कि वो सोना लगाया आपका 47,290 का हाई। वहाँ से सोने के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जो कि बाजार लगभग अब मई के अंदर 47,964 के पास तेज़ी दिखाते हुए नजर आया और उसके बाद लाइफ टाइम हाई जो लगता हुआ नजर आया सोने के अंदर जून 2020 के अंदर, जो कि 48,999 यानी 49,000 से ₹1 कम। उसके साथ ही और उसके बाद बाज़ारों ने एक बार जुलाई के अंदर अब तक आज का लाइफ टाइम हाई लगा दिया है, जो कि सोना इस वक्त 51,988 पर देखने को मिला है। सोने के अंदर लगातार लाइफ टाइम हाई लग रहा है। अब यहाँ से इन लाइफ टाइम हाई पर हाई प्राइजेस के हिसाब से 6 महीने के अंदर सोने ने कितना % चेंज दिखाया है, कितना रिटर्न दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। वो भी चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनवरी के अंदर, तो जो जनवरी के अंदर जो रिटर्न दिया है उसने एक महीने के अंदर वो 5.5% का रहा। वहीं फरवरी के अंदर भी 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि जो हमने फरवरी के अंदर रेट देखे उसके बाद थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली मार्च के अंदर, तो वहाँ से बाज़ारों के अंदर 3% का रिटर्न फिर भी बनता हुआ नजर आया। अप्रैल की बात करें तो 5%, 5.25% का एक बार रिटर्न देखने को मिला एक महीने के अंदर। मई के अंदर 1.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। वहीं मई और जून के बीच में जो रिटर्न देखने को मिला वो 2% का। उसके बाद जून 2020 के बाद जुलाई 2020 के अंदर एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिखाता हुआ सोना नज़र आया, जो कि सोना 6% से ज़्यादा का एक महीने के अंदर रिटर्न दिखाता हुआ नज़र आया और लाइफ टाइम हाई 52,000 सोना पहुंच चुका। सोने के अंदर लगातार ही तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में भी सोने के अंदर जानकारों का मानना है तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा गोल्ड रिटर्न अगर हम देखें जनवरी से लेकर अभी तक कितना रिटर्न देखने को मिला है 2020 का, तो जनवरी 2020 से जुलाई 2020 के अंदर सोने ने जो रिटर्न दिखाया है वो लगभग 26% का सोना रिटर्न दिखा चुका है। अभी तक सोने के अंदर अच्छा रिटर्न देखने को मिल चुका है। आपको बता दें प्राइजेस का, तो जनवरी के अंदर जो 41,270 के पास हम देख रहे थे कि MCX पर ट्रेड करता हुआ सोना नज़र आ रहा था, उस टाइम पे भी सोना लाइफ टाइम हाई पे था। उसके बाद सोना ने 51,988 के पास बाजार देखने को मिले हैं, लगभग 52,000 के पास सोना लाइफ टाइम हाई इस वक्त भी है। 26% का रिटर्न सोने ने दिखाया है। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं लोवेस्ट प्राइजेस के हिसाब से, जो हमने बताया आपको पहले भी कि मार्च के अंदर एक लोवेस्ट प्राइस सोने के अंदर आया था। सोने के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी, जहां पर सोने ने 38,435 रुपये के पास हमने बाज़ारों को देखा था। उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सोने ने जो रिटर्न दिखाया था वो 35 का दिखाया था। अभी यानी इस वक्त लाइफ टाइम हाई की बात करें और उस टाइम के लोवेस्ट स्तर की बात करें तो इन दोनों के बीच में 35% का रिटर्न देखने को मिला सोने के अंदर। और उसके साथ ही अगर मार्च में, इसका मतलब अगर मार्च के अंदर किसी ने पैसा लगाया था, जिन्होंने गोल्ड खरीदा था 10 ग्राम का, तो उनको 35% रिटर्न मिल चुका है। उसके साथ ही अगर बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल में जो लोवेस्ट स्तर थे जो 42,684 थे, उसके बाद आज जो हाई प्राइजेस है इन दोनों का रिटर्न देखें तो 21% का रिटर्न अप्रैल में अगर आपने निवेश किया है पैसों का, अप्रैल में गोल्ड खरीदा है, तो उसके ज़रिए आपको 21% का रिटर्न आज के दौर में मिलेगा। उसके साथ मई की अगर बात करते हैं तो मई में अगर सोना आपने
441 के पास खरीदा है, तो उसके मुकाबले आज जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ पर 16% के लगभग 17% का एक बार यहाँ पर भी आपको रिटर्न देखने को मिला है। उसके साथ ही अगर जून की बात करते हैं तो जून के अंदर भी लाइफ टाइम हाई गया था सोना 45,504। वहाँ पर बाज़ारों के अंदर भी हमने रिटर्न जो देखा 14% का एक रिटर्न वहाँ पर देखने को मिला था। उसके साथ जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो 47,664 के पास बाज़ारों के अंदर एक लोअर स्तर देखने को मिला जुलाई के अंदर, लेकिन वहाँ पे 9% का रिटर्न जो हमें देखने को मिला इस वक्त, यानी एक महीना अभी पूरा भी नहीं हुआ जुलाई का, इसके बीच में ही हमने जो रिटर्न देखा 9% का देखा। यानी अगर हम पहली जुलाई से लेकर अभी की बात करते हैं जो आज लाइफ टाइम हाई लगा है, तो इसके अंदर भी सोने ने अच्छा खासा रिटर्न दिखाया जो कि 9% का है। ओवरऑल मार्च से लेकर अभी तक का जो रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि मार्च में एक लोअर स्तर देखने को मिला था 48,400 के पास, वहाँ से सोना जो रिटर्न दिखाया 35% का रिटर्न दिखा चुका है। इसका मतलब अगर समझें हम कि 10,000 का सोना अगर आपने ख़रीदा था, मार्च के अंदर इन्वेस्ट किया था 10,000 सोने के अंदर, तो वो 3,500 का मुनाफा इस वक्त जो लाइफ टाइम हाई ले चुका है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी बहुत ही अच्छी तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है, और यहाँ से जो जानकार बताते हैं कि सोने के अंदर बहुत ही अच्छी तेज़ी आगे भी बनती हुई नज़र आ सकती है। उसके साथ ही अब जानते ही हमने सोने की बात करी, सोने के अंदर 35% का रिटर्न मार्च से लेकर अब तक देखने को मिला, और वहीं मंथली के हिसाब से भी हमने जाना कि सोना अच्छा खासा रिटर्न दिखा रहा है। अब यहाँ से जानते हैं चांदी, क्योंकि चांदी भी लाइफ टाइम हाई के करीब पहुँच चुकी है, 64,000 को क्रॉस कर चुकी है, और लगातार उसके अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। चांदी अगर चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं तो चांदी 2020 मंथली हाई प्राइसेस जो देखने को मिले थे जनवरी 2020 के अंदर 48,940 के पास बाजार देखने को मिले। उसके बाद फरवरी के अंदर जो बाजार गए 49,536, मार्च के अंदर 47,890, अप्रैल के अंदर 44,596 के पास, मई के अंदर 50,498, और उसके साथ ही जून के अंदर 51,400 तक बाजार देखने को मिले थे। जुलाई के अंदर आज का जो स्तंभ स्तर देखने को मिला है जुलाई का 27 जुलाई का, वो 64,987, यानी 65,000 के पास आज भी चांदी देखने को मिली है। अब यहाँ से चांदी ने हाई प्राइजेस पर मंथली रिटर्न कितना गेन किया है वो जान लेते हैं चार्ट के ज़रिए। तो जो रिटर्न गेन किया है उसके अंदर जो हमें देखने को मिला है काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला मंथली प्राइजेस से। उसके साथ ही अगर सबसे पहले हम समझें कि जो मार्च से लेकर अब तक जो रिटर्न देखने को मिला है, यानी लाइफ टाइम अभी तक जो हाई देखने को मिला है 65,000 के करीब, तो इसके दौरान हमने जो इसमें रिटर्न देखने को मिला है लगभग 93%, यानी 100% से 7% बस कम 93% का हाई देखने को मिला है। क्योंकि मार्च के अंदर चांदी एक टाइम पर 33,530 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चांदी आ गई थी 33,500। वहाँ से अप्रैल के अंदर हम बात करते हैं तो लोअर प्राइस जो अप्रैल का देखने को मिला था 39,482, वहाँ से बाज़ारों ने अभी तक का 64% यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। मई के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो 41,400 पर चांदी देखने को मिला था प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहाँ से अभी तक अगर आप मई में अगर इन्वेस्ट करते हैं आप चांदी के अंदर, तो वहाँ से आपको अब तक 56% का रिटर्न देखने को मिलता। वहीं जून के अंदर आपको 38% का रिटर्न देखने को मिलता। अगर आपने जुलाई के स्टार्टिंग में अगर आपने इन्वेस्ट किया जुलाई के अंदर भी, तो यहाँ से भी आपको 33% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी मार्च के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है चांदी के अंदर, तो वहाँ से आपको 93% अभी तक जो रिटर्न देखने को मिला है, आपको 93% का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं रिटर्न मंथली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हालांकि कई बार हमने चांदी के अंदर, जैसा हमने बताया आपको, मार्च के अंदर चांदी में गिरावट देखने को मिली थी जो 33,400 के पास थी। वही चार्ट के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फरवरी के अंदर हमने 3% का रिटर्न आते हुए देखा चांदी के अंदर जनवरी के अंदर। उसके साथ फरवरी के अंदर 1% का रिटर्न देखने को मिला। उसके साथ ही नेगेटिव में भी रिटर्न देखने को मिला, क्योंकि जो हमने बाज़ारों को देखा था फरवरी में, वहाँ से बाज़ार मार्च के अंदर एक गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया, जो कि 3% की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली। उसके साथ अप्रैल के अंदर
भी हल्की सी चांदी के अंदर गिरावट बनी, जो कि बाजारों के अंदर 6% नेगेटिव में रिटर्न दिखता हुआ नजर आया। पॉजिटिव में रिटर्न फिर कोरोना वायरस के संक्रमण की खबरें आनी शुरू हुई और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इकनॉमी डाउन होती हुई नजर आई, जहां पर हमने मई के अंदर चांदी के भाव में इजाफा देखने को मिला और बाजार एक बार 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिखाया। जून के अंदर मामूली सा रिटर्न देखने को मिला, लगभग 1.5% का। जुलाई के अंदर अब तक का सबसे बेस्ट रिटर्न देखने को मिला। महीने जून से जुलाई के बीच में जो रिटर्न देखने को मिला 26% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। यानी यहाँ से जो रिटर्न देखने को मिला काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो चांदी के अंदर भी लगातार जो रिटर्न हमें देखने को मिला है अच्छे खासे रिटर्न के साथ देखने को मिला है। अगर हम इस वक्त बात करते हैं दिसंबर 2019 की और जुलाई की, तो दिसंबर 2019 के अंदर जो प्राइसेस हमें देखने को मिले थे 47,345 के पास हमें देखने को मिले थे। फिर उसके बाद वहाँ से जनवरी से जुलाई 2020 के अंदर जो रिटर्न देखने को मिला अभी तक, जैसा आपको बताया 64,987 के पास जब आज बाज़ार गए, तो वहाँ से बाज़ारों के अंदर 6 महीने 7 महीने का अगर इंटरवल लेते हैं तो वहाँ से जो रिटर्न देखने को मिला 37% का रिटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ से जो रिटर्न की अवधि देखने को मिली है, लगातार हमने देखा है अच्छी खासी तेज़ी दिखाता हुआ सोना और चांदी नज़र आया है। सोने के अंदर 1 महीने के अगर हम मार्च से लेकर अभी तक का जब कोरोना वायरस के संक्रमण की खबरें आनी शुरू हुई थी, उस वक्त सोने के अंदर हल्का सा दबाव देखने को मिला और उसके बाद लगातार जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन की खबरें आने लगी, कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ गया, चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो वहाँ से एक बार बहुत ही अच्छी तेज़ी सोने के अंदर बनती हुई नजर आई, जो अब तक 35% का रिटर्न दिखा चुकी है। उसी के साथ ही चांदी के अंदर मार्च के बाद जो चांदी हमने मार्च के अंदर 33,400 के पास आती हुई देखी थी, वहाँ से जो बाज़ार अगर निवेश करते वहाँ से जो रिटर्न देखने को मिला वो 93% का रिटर्न देखने को मिला। अब इन तेज़ी के बाद, इतनी अच्छी तेज़ी दिखाने के बाद अब यहाँ से आपको क्या करके चलना चाहिए सोने और चांदी के अंदर लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद, और सोना आगे और कितनी तेज़ी दिखा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी सर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार सर। अनुज जी, सबसे पहले सोने लाइफ टाइम हाई पर है सोना, आपका फर्स्ट व्यू क्या रहेगा सोने के ऊपर? देखिए, जो टारगेट हम दिवाली तक दे रहे थे वो टारगेट अभी अचीव हो गया है। 52,000 का जो हम टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है और अब भाव जो करीबन 52,112 का मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी जो गोल्ड के अंदर है कंटिन्यूस, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो $1920 का गोल्ड ने हाई बनाया था वो अब करीबन ब्रेक कर चुकी है मार्केट, और 1900 करीबन अगर देखें तो $1943-44 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो एक पॉजिटिविटी दोनों ही सेगमेंट में देखने को मिली है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। तो हमें लगता है कि आगे भी जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिली है या फिर जिस तरीके का हमने इक्विटी मार्केट में दबाव की वजह से एक सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए देखा है, तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड जो है वो आगे पॉजिटिव रहेगा। जी, यानी सोने और चांदी के अंदर ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दिवाली वाला टारगेट अभी अचीव हो चुका है। अनुज जी, यहाँ से आपको क्या लगता है, जो दिवाली का टारगेट अभी अचीव हो चुका है, दिवाली तक अब नया नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, $2000 का, जो कि करीबन 53,500 तक का रहेगा। तो मुझे लगता है कि दिवाली तक अब अभी हम फिलहाल उसी को टारगेट करेंगे 2000 के लेवल को ही, क्योंकि उसके ऊपर अगर ब्रेक होता है तो फिर एक नया रूम ओपन होगा जो भी करीबन $2200 से लेकर $2300 तक जा सकता है। बट फिलहाल अभी हम $2000 को हम टारगेट करेंगे, जो भी करीबन 53,500 के आसपास बनेगा एमसीएक्स में। जी, यानी इस यहाँ से भी अच्छी तेज़ी 53,000 तक का लेवल एक बार सोने के अंदर और आगे देखने को मिल सकता है। अनुज जी, जिस हिसाब से ये सोने और चांदी के अंदर बड़ा देखने को मिली है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर भी लाइफ टाइम हाई पे है, उसके साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में लगातार इस साल हाई पर ही रहा है जब से कोरोना वायरस के संक्रमण की खबरें आई हैं। लगातार सोना तेज़ी के साथ दिखा रहा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ डेटास की, तो सोने ने जो रिटर्न दिया है लगभग इस मार्च की अगर हम बात करते हैं, मार्च के अंदर सोने के अंदर जो 38,000 के पास लेवल देखने को मिले थे, वहाँ से अगर निवेश करता है कोई, तो अभी इस वक्त 35% का रिटर्न दे चुका है। आपको क्या लगता है, यहाँ से लाइफ टाइम हाई जा चुका है, अब इतना हाई के बाद आगे कितने % रिटर्न 2020 के अंदर सोना दे सकता है? देखिए, हमें लगता है कि अभी 30-40% रिटर्न और सिल्वर गोल्ड में देखने को मिलेगा। दिवाली तक हमें लगता है कि 30 से लेकर 40% तक का सिल्वर और गोल्ड के अंदर रिटर्न आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंपोर्ट्स इस बार काफी कम है और धीरे धीरे जैसे रेट बढ़ता जा रहा है तो फिजिकल डिमांड लोगों को देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से काफी एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हमें लगता है कि करीबन 30-40% अभी रिटर्न और देखने को मिल सकती है।
जी, यहाँ से 30 से 40% का रिटर्न 2020 के अंदर सोने के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही कुछ वैक्सीन निकलने की खबरें आ रही हैं जो कि अगस्त 15 तक की बात करी जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन ये अफवाहें हैं। अफवाहें की बदौलत ये अगर हम जानें कि अगर वैक्सीन निकल जाती है अगस्त में 15 अगस्त तक, तो बाज़ारों के अंदर जो माहौल देखने को मिल रहा है, शेयर मार्केट डाउन, सोने चांदी में लगातार बढ़त, तो और कच्चे तेल की भी मांग कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आई है यहाँ से, क्योंकि सोने और चांदी को सेफ हेवन डिमांड के तौर पे निवेशक पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से अगस्त 15 के बाद क्या थोड़ा रुख बदलेगा सोने का, सोने के अंदर दबाव बनेगा, शेयर मार्केट के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी वैक्सीन निकलने के बाद? देखिए, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वैक्सीन इस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी डाउन आ गई है। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है, और इस वजह से सभी इकोनॉमीज ने यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दिए हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अभी फिलहाल संभलना मुश्किल रहेगा। इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी नीचे आ गई है पूरे ग्लोबल की, तो उसको समझने में मुझे लगता है कि 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसकी वजह से हमें अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो एक दबाव या प्रेशर रहेगा या फिर इन्फ्लेशन रहेगा वो थोड़ा लंबे समय तक कंटिन्यू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक जो ट्रेंड बना है ये अभी थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जी, अनुज जी, इसी के साथ मैंने आपसे आखिरी सवाल ये होगा, जैसे पहले हमने डिस्कशन किया था पिछले हफ्ते ही जब सोना लाइफ टाइम हाई पे गया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि चांदी के अंदर जिस हिसाब से चल रहा था कि बाजार चांदी का एक बार 64 से 65 हज़ार तक आपने लेवल ये था कि दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं, वो अभी भी 65 हज़ार का लेवल देखने को मिल चुका है चांदी के अंदर। आपको क्या लगता है, चांदी क्या लाइफ टाइम हाई, जैसे सोने ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लाइफ टाइम हाई को तोड़ दिया है, तो अब चांदी भी उसी कगार पे है, चांदी भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में $40 के स्तर को तोड़ सकता है, और उसके साथ ही अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो 70,000 रुपये के प्रति किलो के स्तर को तोड़ सकता है क्या आने वाले 1 महीने के अंदर? देखिए, बिल्कुल चांदी के अंदर भी ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। करीबन 12 साल के हाईज को मार्केट ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि दिवाली तक करीबन 70,000 से लेकर 75,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है, और यहाँ पर अगर देखें तो फिजिकल डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिली है, तो हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम सिल्वर में यहाँ पर आ सकता है। जी, अनुज जी, आपने बताया फिजिकल डिमांड चांदी की निकलती हुई नजर आई है। फिजिकल डिमांड क्योंकि बाज़ार जिस हिसाब से तेज़ी है, तो बाज़ारों के अंदर डिमांड निकलना काफ़ी मुश्किल है, सोने की मांग तो काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है, और जिस हिसाब से हमने देखा है कि सोने का भाव जिस हिसाब से बढ़ रहा है, वहाँ से जो शादी के पर्पज़ से जो लोग थे जिनको शादी की ज्वेलरीज खरीदनी थी, वहाँ से जो प्रथा चलती आ रही है आज तक सोने के कंजप्शन की, सोना दान किया जाता अपनी बेटियों को जो देते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं वो भी कम होती हुई नजर आ रही है, तो मांग वहां से तो कम हो रही है, तो आपको किस हिसाब से लग रहा है कि सोने और चांदी के अंदर मांग बढ़ेगी? देखिए, गोल्ड के अंदर डेफिनेटली फिजिकल डिमांड नहीं है, बट उसके अगेंस्ट में देखें तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर हमने देखा है कि गोल्ड की जो ईटीएफ होल्डिंग है वो लाइफ टाइम हाई करीबन 3630 टन के आसपास हो गई है, जो कि वो भी लाइफ टाइम हाई पर है। इसके विपरीत अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अभी कोई ईटीएफ नहीं है, तो सिल्वर में जो अभी डिमांड है वो फिजिकल में है, भारत में है, सिल्वर की ईट में है, तो इसकी वजह से एक जो फिजिकल डिमांड है वो गोल्ड में नहीं है, परंतु सिल्वर की जो फिजिकल डिमांड है वो सिल्वर में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि उसका असर है, सिल्वर में ईटीएफ नहीं है, इससे सिल्वर की फिजिकल डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से सिल्वर को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जी, अनुज जी, जिस हिसाब से आपने बताया कि फिजिकल डिमांड जैसे सोने की ना बन के चांदी की बन रही है, ईटीएफ नहीं है क्योंकि, तो ये जो रीज़न है जो फिजिकल डिमांड बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ये भी इम्पेक्ट कर रहा है क्योंकि भारत की 70% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटीज़ का जो किसान है उनका इस बार मौसम अच्छा हुआ है, मानसून अच्छा होने की खबरें आ रही हैं, तो उनको भाव अच्छा मिल रहा है, उस वजह से भी वहाँ से जो ग्रामीण इलाकों में चांदी की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि वहाँ पे सोने से ज़्यादा चांदी के कंजप्शन होता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम रूरल एरिया में देखें तो चांदी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ज्वेलरी के फॉर्म में, बर्तन के फॉर्म में वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इस बार मानसून भी काफ़ी अच्छा है, तो उसका भी असर रहेगा। और दूसरी बड़ी बात, इस बार जिसमें कोरोना वायरस फैला है, तो हमारा ये मानना है कि जो ईटेबल आइटम्स हैं उनकी डिमांड कम रहेगी। गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी सिल्वर के जो आइटम्स हैं उनका डिमांड यहाँ पर बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से भी सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि दिवाली तक क्योंकि गिफ्टिंग पर्सपेक्टिव से सिल्वर का आइटम मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा प्रचलन में रहेगा, और ईटेबल आइटम्स की जो डिमांड है वो थोड़ी कम रहेगी, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में मानसून अच्छा है,
तो रूरल एरिया में भी काफी अच्छी डिमांड सिल्वर की फिजिकल फॉर्म में देखने को मिल सकती है। जी, आपके हिसाब से अनुमानित कौन सा देखने को मिल सकता है? 70,000 को क्रॉस कर सकता है या फिर 68,000 तक की चांदी देखने को मिल सकती है अगर हम दिवाली तक की बात करते हैं तो? देखिए, हमें अभी फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं 68,000 से लेकर 70,000 तक। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो फिर हमें नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा जा सकता है। तो फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड बना है तो हमें लगता है कि 70,000 को हम टारगेट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़ा, जैसे तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। और जिस हिसाब से रिटर्न देखने को मिल रहा है सोने और चांदी के अंदर, चांदी जिस हिसाब से रिटर्न ऑलरेडी मार्च से लेकर अभी तक 93% का दिखा चुके हैं, यहाँ से चांदी और अच्छा खासा रिटर्न दिखाती हुई नजर आ सकती है। अभी बाज़ारों के अंदर बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। लाइफ टाइम हाई पर सोना और चांदी है। और अगर सोने की बात करते हैं, सोने के अंदर जो रिटर्न देखने को मिल सकता है अभी इस 2020 के अंदर कोरोना वायरस और उसके साथ ही जो कारण बन रहे हैं सोने की तेज़ी की, उसकी वजह से अब यहाँ से सोने के अंदर 40%, 30 से 40% का रिटर्न अनुचित गुप्ता के हिसाब से 2020 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मार्च से अभी तक हमने 35% का रिटर्न ऑलरेडी देख लिया है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।